Welcome to my new video. My name is Divanshu Loda from Finance and Stock Analysis. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। जो आप घर में, जो आपके पापा या आपकी मम्मी या आपके मतलब कोई भी आपके मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, क्या उनको कैसा उनका सीए होता है, कैसे वो फाइनेंस को मैनेज करता है। ये बेसिकली पर्सनल फाइनेंस जो पार्ट है, ये है टाइप्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। उसमें बेसिकली हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो पर्सनल फाइनेंस में हम जो डिस्कस करेंगे उसका मीनिंग, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स, उसकी वर्किंग, कैसे वो वर्क करता है और कैसे आपको बेनिफिट देगा। वैसे मीनिंग से क्लियर हो जाएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब जानेंगे। अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करना यार, ठीक है। वेलकम टू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आज अब हम स्टार्ट करें हमारा पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक। तो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, मैं आपको इंग्लिश में, मैंने जो अपने नोट्स बना रखे हैं वो आपको इंग्लिश में मैंने पढ़ूंगा, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको इंग्लिश में भी समझना और हिंदी में भी। मैं इसके नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप उनको वहाँ से जाकर रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहीं से PDF ले रखी है, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो PDF है ये आपके बहुत काम आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सारी इसकी डिटेल है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्सनल फाइनेंस के बेनिफिट्स, मेरिट्स क्या होते हैं एक हिंदी टर्म में, ताकि आप उसको इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस इज अ टर्म दैट कवर्स मैनेजिंग योर मनी एज वेल एज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये आपकी मनी को मैनेज करती है, सेव करती है और इन्वेस्टिंग में काम आती है कि आप अपने पैसे को कैसे सेव करोगे, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। जैसे इन्वेस्टिंग आपको बता सकते हैं, FD भी आपने इन्वेस्ट करा, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट करा, ताकि आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है उससे आपकी प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इट एनकम्पासेस बजटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मोर्टगेज, इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट, टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग, ठीक है। मतलब ये इंक्लूड करता है अपने अंदर बजटिंग, बजट सेट कैसे सेट करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड सारे जो काम होते हैं वो, इंश्योरेंस क्या होना है, इंश्योरेंस कब रिन्यू करवाना है, कितने करवाना है, ये आपका सारा CA देखता है, या आप खुद भी कर सकते हो, बस आपको CA तरह से गाइड कर देगा उसके बारे में। और मोर्टगेज लोन्स हो गए, लोन्स कैसे लेने हैं, कितने इंटरेस्ट पे लेने हैं, कौन से बैंक से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वही इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, FD में करना है, गोल्ड में करना है, लैंड में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, शेयर मार्केट में करना है। वो डिपेंड करेगा कि आप उस टाइम वो एनवायरनमेंट कौन सा रहेगा, कौन सी जनरेशन में आप वो चीज़ कर रहे हो। अभी तो जैसे आज के टाइम में लैंड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, आगे के टाइम में फ्लैट की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके टैक्स कैसे मैनेज करना है, कितना % टैक्स लगाना है, उसका कितना सेव करना है, उसका प्रोविजन कैसे बनाना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। स्टेट प्लानिंग होगी, स्टेट माने तो आपकी लैंड होगी, प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो उसकी प्लानिंग करना है, आपको नया घर बनाना है, उसके बारे में आपको अपने मतलब CA से बात करो कि हमारे पास कितना फाइनेंस है, कितना हमको लोन लेना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे इतना समझ आया तो आगे देखो अच्छे से, ठीक है। The term often refers to the entire industry that provides financial services to individuals and households and advises them about financial and investment opportunities, ठीक है। बेसिकली क्या करती है, एक पूरी एंटायर इंडस्ट्री है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। एक इंडिविजुअल हो गए, हाउस होल्ड हो गए, उन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से लेकर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा इंडिविजुअल गोल्स एंड डिजायर्स एंड अ प्लान टू फुलफिल दोज नीड्स विद इन योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। जो आपके गोल्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो आप अपने फाइनेंस से कैसे पूरी कर सकते हो जिससे आपको कोई लॉस भी ना हो, ये भी आपको ये पर्सनल फाइनेंस बताता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके, ठीक है। इसके मतलब की टेक अवे है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए इसमें क्या क्या और होता है। Few schools have courses on managing your money, so it is important to learn how through free online articles, courses, blog, podcasts और books। देखो बहुत सारे स्कूल्स हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जो आपको सिखाती है अपना पैसा कहाँ से मैनेज करो। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ थ्रू फ्री ऑनलाइन आर्टिकल्स, कोर्सेज, ब्लॉग, पॉडकास्ट, इनके थ्रू आप पैसा अपना फाइनेंस बना सकते हो। इससे आपको कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना आपका फाइनेंस अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, कितने
उतना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। द कोर एरियाज ऑफ मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली मैंने बता दिया आपको कि आप फाइनेंस मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड करोगे, आपकी इनकम कितनी आ रही है, आप इनकम में से खर्च कितना कर रहे हो, ठीक है, स्पेंड कितना कर रहे हो, है ना, सेविंग कितनी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितनी कर पा रहे हो, प्रोटेक्शन कितनी कर पा रहे हो। सो स्मॉल पर्सनल फाइनेंस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटजीज दैट इंक्लूड बजटिंग, creating an emergency funds, paying off debt, using credit card wisely, saving for retirement, much more। यार पर्सनल फाइनेंस से बहुत कुछ है, उसके बाद तो जो आगे करेंगे कॉर्पोरेट में वो भी बहुत कुछ होएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये इंक्लूड करता है बजटिंग, मैंने आपको बता दिया था वो, क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। ये एक होता है, हम ना कोई भी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ बिजनेस है, वो एक रिजर्व मेंटेन करके रखती है। कोई मतलब अच्छी कंपनी होगी दिमाग वाली तो वो मेंटेन रखेगी, क्यों रखेगी भाई, क्यों रखना जरूरी, प्रॉफिट तो हम खर्चेंगे भाई, आगे आगे इन्वेस्ट करेंगे, हम नहीं रखते वैसे, लेकिन वो जरूरी है। अब आप ये देख लो, कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, सारे बिजनेस ठप, उनके पास पैसा नहीं था, करप्ट हो गए, पूरे खत्म हो गए, ठीक है। तो अगर उनके पास रिजर्व होता तो आज के टाइम में अपनी जो कंपनी है वो वापस डेवलप कर पाता ना। तो पर्सनल फाइनेंस ये बताता है कि आपको बेसिकली अपने फाइनेंस को कितना रिजर्व में डालना है, कितना उसको प्रोविजन बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है पेइंग ऑफ डेट, जो अपने लोन रखे हैं उसको कैसे कैसे कितनी कितनी किस्तों में उतारना है, कहाँ से अपने लोन लेना है, कहाँ पे आपको चुकाना है, ये सारी चीजें इसको आपको बताया। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है या नहीं करना है, आपको ये भी चीज बताएगा। सेविंग फॉर रिटायरमेंट, जो आपके रिटायरमेंट के बाद उतना हर परसेंट आपकी ईयर से सेव करना, 6% हो गया, 10% हो गया, आपकी विश है, आपका सीए आपको गाइड कर सकता है इसके बारे में। अगर आपका सीए है अभी तो उससे आप ये चीजें पूछ सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत काम होगी। अगर आप 12th कर रहे हो तो आप बेसिकली ये जान लो कि आपको सीए बनना है, तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। टैक्स कितना लगता है हमारा, ठीक है, एफडी पे हमको पैसे लगाने चाहिए, शेयर मार्केट में लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ को जानना जरूरी होता है। तो वापस में टॉपिक पे आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, बीइंग डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट बट इट्स गुड ऑल्सो गुड टू नो व्हेन यू शुड नॉट अडीर टू द गाइडलाइंस। आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने हर महीने 500 की एसआईपी करानी है, एक महीने आपने करा दी, 2 महीने करा दी, 3 महीने भी करा दी, चौथे महीने सोचे अभी कराते हैं, अभी तो पैसे बचे नहीं है, अगले महीने करा दूंगा, फिर वो 1 महीना आपको पूरा साल खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी सेविंग के थ्रू। आप कोई पैसा सेव कर रहे हो या कोई पैसा आप इन्वेस्ट करो, हर महीने उतनी परसेंटेज अपने प्रॉफिट का उतना परसेंट आपको इन्वेस्ट करना है। बी डिसिप्लिन ऑन योर ओन इन्वेस्टमेंट, ओके, ये बहुत जरूरी है फाइनेंस में। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, पर्सनल फाइनेंस इज अबाउट मीटिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, आपको बता दिया है। दीज गोल्स कुड बी एनीथिंग हैविंग इनफ फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करवाता है ये। प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट बता दिया है। सेविंग फॉर योर चाइल्ड कॉलेज एजुकेशन, जो भी आपके बच्चे आने वाले बच्चे होंगे, आप मान लो कॉलेज में हो, एमबीए कर रहे हो, अभी शादी होने वाली है, तो आपको ये बताएगा कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा सेव कर, आने वाले टाइम में कितनी इन्फ्लेशन होगी, ठीक है, ये सारा आपको सीए गाइड करेगा, चिंता नहीं करनी। आप अगर खुद भी इसके बारे में जानोगे ना यार, बहुत कुछ आपको जानने को मिल पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या और आता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज फाइनेंस और भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन हैज लेड अमेरिकन टू accumulated enormous debt in August to, एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको समझना। In August 2022 household debt has increased by billion to trillion since December 2019. In addition, the following balances increased from the first quarter of 2022 to the second। क्या आपको समझ नहीं आएगा, आगे चलते हैं। लेकिन हाँ देखो, इसमें एक एग्जांपल आया है, बिल्कुल आया है। अमेरिकन से उनकी एक कंपनी थी, उन्होंने अपने पास कोई भी पैसा नहीं जमा करके रखा था, उनको फाइनेंस मैनेज नहीं करना था, तो उनकी कंपनी खत्म हो चुकी थी, डिसिप्लिन नहीं था कंपनी। बेसिकली कहने का मतलब ये पॉइंट है, डिसिप्लिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस जाती है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस। हमारे पास एरिया क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, द 5 areas for the personal
First point, income. Income is starting point of personal finance. It is the entire amount of cash inflow that you receive and can allocate to expenses, saving, investment and protection. Income is all about the money you bring in. ठीक है, दिस इंक्लूड सैलरी, वेजेस, डिविडेंड्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो. सर आप देखो पर्सनल फाइनेंस का बिल्कुल स्टार्टिंग का जो सोर्स है वो आपकी इनकम है. आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे, कैसे सेविंग कर पाओगे, वेजेस कैसे दे पाओगे अगर आपका कोई बिजनेस है तो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है. सेकंड पॉइंट हम आ रहे हैं. सेकंड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है स्पेंडिंग. स्पेंडिंग इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड टिपिकली वेयर द बल्क ऑफ इनकम गोज. ठीक है, आउटफ्लो कैश है ना, आप कहीं भी पैसा खर्च कर रहा हो, कोई कपड़ा लेना है, पैसा दोगे ना या सैलर को, तभी तो आपको वो पैसा वो मतलब कपड़ा दे पाएगा वापस. आपको कोई हॉबीज है, एटिंग आउट हो गया, होम फर्निशिंग होगी, होम आपको घर वापस ठीक करवाना है, रिपेयर करवाना है, रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, इसके लिए आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी. तो इसमें ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत सारी एनॉर्मस चीज़ें आ जाती हैं. इसको बहुत वाइड एरिया स्पेंडिंग का. ठीक है, तो आप समझ गए होगे इतने में. आगे हम डिस्कस करते हैं. वैसे हमने नोट्स बना रखे हैं इसके, मतलब कहीं से ले रखे हैं. मैं वो मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने डाउनलोड करे थे तो आपको वही दे रहा हूँ. इसके बाद आया था हमारे पास सेविंग. सेविंग क्या होता है बेसिकली? सेविंग इज द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग. समझिए, जो आप स्पेंड मतलब जो इनकम बचती है आपके स्पेंड करने के बाद, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू योर सेविंग्स. ठीक है, एवरीवन शुड एम टू हैव सेविंग्स टू कवर लार्ज एक्सपेंसेस और इमरजेंसी. फिर वही बात है, सबके पास कोई ना कोई सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले लोगों को ये नहीं पता सिचुएशन क्या होने वाली है. आने वाले टाइम में आपका घर टूट गया और सेविंग्स नहीं, क्या फायदा, कहाँ कैसे रहोगे, कैसे जी पाओगे आप, कुछ नहीं पता ना यार इसका. रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टी एवरीवन should strive to have a least proportion of saving to meet any fluctuation in income and spending. समझ गए ना, इनकम और अगर आपकी कोई भी फ्लक्चुएशन हो जाती है, आपकी मतलब आपको बिजनेस से कोई निकाल देता है आपका बॉस, तो आप क्या करोगे? आपका सेविंग होनी चाहिए खुद की. ठीक है, जैसे कि बेसिकली अभी जो गाइडेंस दी आ चुकी है कि 1 महीने का टाइम देना होता है एम्प्लॉय को, आप ले ऑफ करने से पहले उसको नोटिस जारी करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपके पॉइंट के बाद आ जाएगी. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंस्टेड कैश नॉट टाइड अप इन इमरजेंसी और स्पेंडिंग आउट शुड बी प्लेस्ड इन समथिंग दैट विल हेल्प इन मेंटेन वैल्यू ऑफ ग्रोथ सच एज इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल, कभी आप पैसा इन्वेस्ट करके रख रहे हो. सेविंग जो है आपकी, सेविंग को आपने ये नहीं कि पैसा है तिजोरी खोली चल भी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है. आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है. शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड होगी, प्रॉपर्टी होगी, कोई और अच्छी वैल्यूएबल चीज़ है, आप कोई पेंटिंग खरीद सकते हो पुरानी हिस्ट्री की, जो आने वाले टाइम में उसका रेट बढ़े. जो चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है, कोई भी फर्दर फ्यूचर प्रॉफिट प्रोवाइड करती है ना, वही चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है. ठीक है, तो इसके बाद हम टॉपिक हमारा इन्वेस्टिंग आ चुका है. थर्ड टॉपिक इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग इन मोर बेसिकली परचेजेस एसेट्स यूजली स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. आप टू अर्न रिटर्न ऑन द मनी इन्वेस्टेड, मैंने आपको बताया स्टॉक्स पे आप पैसा लगा सकते हो, बॉन्ड्स पे लगा सकते हो. ठीक है, इन्वेस्टिंग एम्स टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल वेल्थ बियॉन्ड द अमाउंट दे इन्वेस्टेड. ठीक है, ये आपकी जो वेल्थ का वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फिर वही सारी बातें रिपीट हो रही है इसमें. उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है ना, प्रोटेक्शन. देखो, प्रोटेक्शन रेफर्स टू द मेथड्स पीपल टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज इलनेस और एक्सीडेंट्स. ठीक है, दैट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू क्लाइंट्स टू हेल्प देम प्लान एंड मैनेज द फाइनेंसेस. यार देखो, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हमारे पास आ जाती है ना, किसी को नहीं पता सर्कमस्टेंसेस आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं, तो यार इसको देखते हुए ना प्रोटेक्ट रहना पड़ता है. आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा. ठीक है, प्रिजर्व करनी पड़ेगी अपनी वेल्थ, कुछ सेविंग्स रखनी पड़ेगी, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है. आपको रिटायरमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ी, अब तो देखो अब तो सब चीज़ होगा. अब प्राइवेटाइजेशन आने वाला है. अब ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी कम हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में, क्योंकि अनसर्टेन आपकी लाइफ होती है, कुछ भी हो सकता है. आपका जो घर में रोटी लाते हैं आपके डैडी या आपकी मम्मी, कोई भी आपका मतलब क्या कह सकते हैं उनको, अंकल आंटी, अगर आपके मोमेंट नहीं है, कोई भी कमा के तो लाते नहीं, क्योंकि डेथ हो जाती है. आप क्या करोगे, नहीं पता ना यार. यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, हुआ नहीं है, ये आप समझ रहे हो. देखो, इसकी सर्विसेज होती है. एक ये टॉपिक करेंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ आपके लिए वो टॉपिक. तो देखो बहुत सारे हैं,
उनकी कमी नहीं है। देखो आज तो ये टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा आ चुका है। आज शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया इसके मेरिट्स वगैरह वर्क कैसे करते हैं, इसके मतलब आपको ज़रूरी क्यों ऐसा होना। एक टॉपिक कर लेते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज। सेवरल फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज फॉल अंडर वन और मोर ऑफ द फाइव एरियाज। ठीक है, यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी बिजनेसेस दैट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू क्लाइंट्स टू हेल्प देम प्लान एंड मैनेज द फाइनेंसेस। समझ रहे हो, दीज सर्विसेज मैं आपको बता दूं क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1 वेल्थ मैनेजमेंट, नंबर 2 लोन एंड डेट्स, नंबर 3 रिटायरमेंट, नंबर 4 टैक्सेस, नंबर 5 एस्टेट प्लानिंग, नंबर 6 इन्वेस्टमेंट, नंबर 7 इंश्योरेंस। दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी आर नॉट डूइंग फर्दर टॉपिक टुडे। मुझे पता है यार आधे घंटे की वीडियो कोई नहीं देखता है, मतलब देखो धीरे धीरे करेंगे, रोज की आप एक वीडियो भी देखोगे ना आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं बेसिकली ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, फाइनेंस के जो डेली अपडेट्स से रिलेटेड उनके मैं शॉर्ट्स लेके आऊँगा आने वाली वीडियो में, तो शॉर्ट्स बनाऊँगा वो भी आप जरूर वॉच करिएगा। तो अभी हम वीडियो पे मेन फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे चैनल पे जो है ना कंटेंट आता रहे। अगर हमारे चैनल पे वीडियोस रहेंगी, रीचेस बढ़ेंगे, शॉर्ट्स पे इमीडिएटली हमको बढ़ाने पड़ेंगे वो, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस होएगी भाई एक बंदा जो है फाइनेंस की नॉलेज दे रहा है और आपको वो लेनी बहुत ज़रूरी है। देखो लाइफ अनसर्टेन है, किसी के पास बहुत लोग हैं जिनको फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता है किसी को भी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करें या नहीं करेंगे क्योंकि इतना ब्रॉड टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो। इसकी आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आ जाता है इसमें, इसकी स्ट्रेटेजी है इसके अंदर 1 2 3 4, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूँ 4 है इसमें। एक आ जाता है नो योर इनकम, ठीक है, उसके बाद आता है डिवाइस अ बजट, उसके बाद आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपने को पे करो, सेविंग करो अपनी पहले। उसके बाद आता है लिमिट एंड रिड्यूस डेट, अपने लिमिट बनाओ कि इतने आज इस महीने में इतना ही खर्च करना है, डेट को अपना डिक्रीज करो, जहाँ जहाँ हमने लोन ले रखा है उसकी जो किस्तें हैं टाइम से भरो ताकि आपको फाइन ना लगे उस पर, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर क्रेडिट स्कोर में, क्रेडिट स्कोर आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए क्योंकि आपको कोई भी उधार पे चीज मिलनी है वो आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। इससे आपका अगर आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी है, आपके मतलब प्रॉफिट लेवल अच्छा है तो आपका क्रेडिट स्कोर वैसे मेंटेन रहेगा यार, ठीक है। और उसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं, प्लान फॉर योर फ्यूचर, रिटायरमेंट प्लानिंग आ गया उसके अंदर। मेन पार्ट बाय इंश्योरेंस बता दिया आपको, मैक्सिमाइज टैक्स ब्रेक्स, टैक्स को टाइम पे दो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। जब भी आप अपना काम करो अपने आप को ब्रेक दो यार, हर टाइम काम करना ज़रूरी नहीं होता, अपनी सेविंग्स करो, ब्रेक लो यार, अपने फाइनेंस को देखो। आप पैसा कमा रहे हो, आपको कुछ सेव भी करना है, कुछ एक्सपेंसेस भी, लेकिन एक पोर्शन वो रखो जिससे आप खुद को ब्रेक दे, मतलब आपको फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, आपको छुट्टियाँ मिली, पैसे लगेंगे, वो चीज़ आपको सेव करनी है, ये वही लिखा है गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। बाकी मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है, फाइनेंशियल स्किल्स आ जाती है, एजुकेशन। सो आप इस जो हमारी मेरी PDF है ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल पूरा पर्सनल फाइनेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ना और मेरा नाम कर देना, ये वीडियो बहुत अच्छी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली इस वीडियो में ना पर्सनल फाइनेंस आपसे रिलेटेड है, बिल्कुल आप ये अपने पे इम्प्लीमेंट करो कि भाई मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी इंडिविजुअल फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ, जिसको हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस, उसकी भी हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो उसके लिए वेट करना। मुझे पता है आप अगले वीडियो देखने के लिए बेताब रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो करना ही करना, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना ताकि वो देख पाएँ कि फाइनेंस असल में होता क्या है। मेरी जो पहली वीडियो है मैं उसका लिंक भेज दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरी सारी वीडियोज़ है वो लास्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड प्लेलिस्ट करके नाम है। मैंने भी वीडियोस 3-4 बनाई, मेरी चौथी वीडियो है, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी मेरे को लगता है तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए, थैंक यू सो मच।